ऑर्डर रिकॉर्ड शीट बनाने के लिए या फिर प्रॉफिट शीट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सेल की एक न्यू शीट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके पहले कॉलम में हम लिखेंगे डेट। इसमें हम हर ऑर्डर की अलग से डेट लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर इस डेट को प्रोसेस हुआ था। उससे नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे ऑर्डर नंबर। इसमें हम अपने अमेज़ॉन के ऑर्डर्स का नंबर रखेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे स्टोर आईडी। इस कॉलम में हम वो आईडी रखेंगे जो हमें ऑर्डर प्लेस करने के बाद स्टोर की तरफ से मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नोट, ताकि अगर किसी भी ऑर्डर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसके आगे लिख सकें, ताकि हमें बाद में भूले ना, हमें याद रहे कि इस ऑर्डर में ये मसला था और नेक्स्ट इसका क्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कॉस्ट। इसमें हमने जितनी कॉस्ट में ऑर्डर प्रोसेस किया होगा या जितने हमने पैसे पे किए होंगे उस ऑर्डर के लिए, इसमें हम वो रखेंगे, वो वाली प्राइस रखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, या हम यहाँ पे सेल प्राइस लिख सकते हैं कि हमने ये वाली चीज़ या ये वाला जो ऑर्डर है हमें कितने पैसों में आया है। इसके बाद हम लिखेंगे अमेज़ॉन फी, कि अमेज़ॉन हमसे कितनी फ़ी ले रहा है। उसके बाद वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस, कि हमें इस ऑर्डर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये कितना लॉस हो रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे कार्ड नंबर। जिस भी कार्ड से आपने इस ऑर्डर को प्रोसेस किया होगा उसको इस कॉलम में लिखते जाएंगे, ताकि रिकॉर्ड रहे कि इस ऑर्डर नंबर से इस कार्ड नंबर से ये वाला ऑर्डर प्रोसेस हुआ है, ताकि बाद में हिसाब किताब करते वक्त आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके बाद हम इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं। साइज एडजस्ट करने के बाद हम अब अमेज़ॉन की फ़ीस का फार्मूला लगाएंगे, जो कि अमेज़ॉन की जो फ़ीस होती है वो नॉर्मली 15% होती है। अब हम एक बॉक्स में 15% लिख देंगे और दूसरे बॉक्स में हम इसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि ये परसेंटेज है और ये सेल प्राइस के हिसाब से होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 15%। ये करने के बाद हम प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस अमेज़ॉन फीस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सेल्स के साइज को एडजस्ट कर लेते हैं और जो इसकी हेडिंग है फाइल की उसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं। आपकी मर्जी है, आप जो कलर देना चाहें। मुझे ये अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये दे रही हूँ। उसके बाद आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं ताकि टाइटल का और बाकी फाइल का फ़र्क रहे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी फ़ाइल ठीक बनी है, हमें प्रॉफिट लॉस नज़र भी आ रहा है या नहीं। तो हमने चेक करने के लिए कॉस्ट प्राइस में लिखा कि हमें एक चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, अगर हम उसे 20 रुपये में सेल कर दें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $7 हमें प्रॉफिट हो रहा है। सिंपली हम यहाँ पे फार्मूला ड्रैग कर लेंगे ताकि ये बाकी फाइल पे भी अप्लाई हो जाए। अब जहाँ तक फार्मूले को ड्रैग करेंगे सिर्फ वहीं तक फार्मूला अप्लाई होगा, उससे आगे फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब मसला ये है कि जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हेडिंग जो है वो गायब हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से सेल की ये कौन से कॉलम की क्या हेडिंग है और कौन से कॉलम में क्या रखना है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस रो को सिलेक्ट करें जो कि टॉप रो है या टाइटल है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जाएं और व्यू के बाद फ्रीज पे क्लिक करें और यहाँ पे फ्रीज टॉप रो कर दें। अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी हेडिंग है ये गायब नहीं हो रही है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अब इस फाइल का बॉर्डर आप दे सकते हैं ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे और थोड़ा सा हर सेल का फर्क आ जाए। ये अब हमने बॉर्डर दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि जो प्रॉफिट लॉस है या टोटल प्रॉफिट है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाए, जैसे ही आप फाइल ओपन करें सबसे ऊपर आ जाए, तो इसके लिए आप एक और रो को इंसर्ट करें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखें टोटल प्रॉफिट और इज इक्वल टू करके जो प्रॉफिट वाला कॉलम है उसको काफ़ी आगे तक सिलेक्ट कर लें, जहाँ तक आपको लगता है कि आपकी फाइल जाएगी या आपका रिकॉर्ड जाएगा, वहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो जितना भी इसका सम होगा इस सारे प्रॉफिट का वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं
यहाँ मैंने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस पुट की है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे $7 प्रॉफिट आ गया है, जो कि फाइल में भी आ रहा है और वो ऊपर टॉप पे भी शो हो रहा है। तो इसलिए आपको आसानी रहेगी इस तरह से अगर आप एडजस्ट करते हैं तो इसको। तो ये तो थी ऑर्डर रिकॉर्ड फाइल या फिर प्रॉफिट शीट। इसे आप हर मंथ के हिसाब से बना सकते हैं या 15 डेज के हिसाब से, जैसे आपको आसानी रहे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होती है और इसको कैसे करते हैं, तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हैं।